बाद जो ये नगला श्रीधर की पावनमयी भूमि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन चल रहा है। जिस श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते कथा के 3 दिवस व्यतीत हो चुके हैं और चौथे दिवस में हम और आप सब प्रवेश कर जाएंगे। सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे कि हे राजन, भगवान की यो ही अन्य भांति कथा को सुनते रहोगे, तुम्हारा ये मन जो है ये मन संसार में बिल्कुल नहीं भटकेगा। महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी मौत निश्चित है। हरियर गंगा के किनारे बैठ करके व्यास नंदन सुखदेव भगवान अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा सुना रही है। लेकिन परीक्षित जब कथा को सुन रहे हैं, साथ ही साथ सुखदेव भगवान ये पूछते भी जा रहे हैं कि हे राजन, ऐसा न हो कि मैं तुम्हें कथा सुनाता रहूं लेकिन तुम्हारा मन भगवान के प्रति लगे या न लगे। हमें साथ ही ये भी बताते जाएं कि तुम्हारा जो मन है ये संसार में तो नहीं भटक रहा है। क्योंकि एक बात बताऊं, ये मन होता है ना, ये मन हमारा तुम्हारा बड़ा चंचल होता है परीक्षित जी। मन बड़ा चंचल होता है और मन की जितनी वासनाएं पूर्ण करते रहोगे ये मन उतना ही आगे भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है हमारे पास जब एक साइकिल भी नहीं होती है तो सोचते हैं भगवान किसी प्रकार से घर में एक साइकिल आ जाए। साइकिल को खरीद लिया, अब क्या सोच रहे हैं भगवान कैसे भी मोटरसाइकिल खरीद ली जाए। मोटरसाइकिल को भी खरीद लिया, अब क्या सोच रहे हैं भगवान कैसे भी गाड़ी खरीद ली जाए। गाड़ी को भी खरीद लिया है, अब क्या सोच रहे हैं ऐसा करें भगवान एक बस और खरीद लेते। तो ये मन जो है ये मन हमारा तुम्हारा कभी भरता नहीं है। जहां तक हो वहां तक इस मन को जितना कर सको अपने बस में करो, क्योंकि अगर ये मन तुम्हारा यूं ही चंचल बना रहा तो समझ लो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें अपने मन को बस में करना बहुत जरूरी होता है। प्यारे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान समझाते हे राजन परीक्षित, अपने इस मन को बस में करें, भगवान की कथा को सुने। क्योंकि कहा जाता है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। अगर तुम्हारा मन ठीक है, मन चंचल नहीं है, भगवान के प्रति मन लगाए है, लोगों के प्रति कभी गलत भाव नहीं रखते, समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया है। लेकिन आज इस कलयुग में परीक्षित जी कोई किसी का भला नहीं चाहता। अगर तुम थोड़े भी आगे बढ़ने लगो, कोई अच्छा काम करने लगो तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई किसी को अच्छा देखना नहीं चाहता है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ने हमें ये शरीर देकर भेजा है, कितना सुंदर शरीर दिया है, बड़े भाग्य के अनुसार ये शरीर मिला है। हमें ये शरीर यूं ही नहीं दिया है, शरीर से हमें परोपकार भी करना चाहिए। क्योंकि अपने हित के लिए तो सारा संसार काम करता है। असली प्राणी वही है जो दूसरे के हित के लिए भी काम करे। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अरे अपना तो काम दुनिया करती है, लेकिन कभी अपने